आदमपुर उपचुनाव में बहुत चर्चाएं जा रही है, बहुत आरोप प्रत्यारोप है, लेकिन हमारे साथ में कुलदीप बिश्नोई जो कि मुख्य केंद्र बिंदु हैं। इस उपचुनाव में मुख्य केंद्र बिंदु कैसे हैं जानते हैं। आदमपुर उपचुनाव करवट बदल रहा है, आरोपों की झड़ी आपके ऊपर लग रही है, ऐसी दुश्मनी क्यों आपसे है? मैं तो ये कहूँगा कि जिक्र होता है जब क़यामत का, तो मेरे ही ज़ुल्मों की बात होती है। तो मेरे से डरते हैं ये लोग, घबराते हैं ये लोग कि कुलदीप अगर मजबूत हो गया तो आप भी इनको किसी हालत में छोड़ूंगा नहीं, मैं कांग्रेस ख़त्म साफ कर दूंगा बिल्कुल ही। तो इनको ये घबराहट है। हरियाणा के इतिहास की बात की जाए, खासतौर पे आदमपुर की बात की जाए, तो विकास की नई गाथा लिखने के नाम अगर आता है सबसे आगे तो चौधरी भजनलाल का आता है। लोग उनको विकास पुरुष की संज्ञा देते हैं, उनके नाम पर लोग विश्वास का एक धरातल बनाते हैं। तो ऐसे परिवार में आप जन्म लेने के बाद में जब सत्ता में आए तो उसके बाद में लोग कहते हैं कि आप लोगों के बीच में कम गए, विकास कम कराया, ये आरोप कितना सच है? देखिए, कम मैं आया हूँ ये बात कहीं काफ़ी हद तक सही है। इसका कारण ये रहा, 3 साल तो मेरे गले में कैंसर था, तो उसके इलाज में अमेरिका जाना करना उसमें लगा रहा मैं। तो वो लोगों के जहन में वो 3 साल ज़्यादा रहे, और मेरे 34 साल में वो बाकी 31 साल भूल गए। ये मैं दिन रात लोगों के बीच में रहा करता था। और अब इसीलिए भव्य बिश्नोई को बीच में लेके आया हूँ, क्योंकि मुझे राजस्थान तक जाना पड़ता है, पूरे हरियाणा में जाना पड़ता है। तो भव्य पूरा टाइम यहाँ लगाएगा और मैं पार्ट टाइम लोगों के बीच में आता जाता रहूँगा। आपके परिवार में जिस पार्टी में ज़्यादा समय बिताया उसका नाम कांग्रेस पार्टी है और उसके प्रत्याशी जयप्रकाश हैं। आरोपों की झड़ी रोज लगाते हैं, रोज नए आरोप लगाते हैं। अभी उन्होंने कहा कि आपको राजनीति करनी आती नहीं। जयप्रकाश को मुझे सर्टिफिकेट की जरूरत थी पहली बात तो, और ये वही जयप्रकाश है जो मेरी तारीफों के पुल बांधता था यहाँ। ये कुलदीप से बेहतर को नेता ही नहीं है, संघर्षशील है, ईमानदार है, सब कुछ है, मेरे बारे में बोलता था वो। तो वो वीडियो कैसे ढूंढ के उसको दिखाना वो वाला। उन्होंने एक बात और कही कि आप अपने क्षेत्र में कम नजर आए, बाहर अपने सुख के लिए बाहर विदेश के दौरे लगाते रहे। उसके साथ साथ आपके आरोप ये है कि आप जब विकास की बात करते हैं तो वो विकास सड़कों से नदारद है। देखिए, 325 करोड़ रुपए काम मैंने पिछले 2.5 साल में आदमपुर में करवाए हैं, चाहे वो सब स्टेशन सदलपुर का हो, चाहे 34 नई सड़कें बनाने की बात हो, या खाड़ों की बात हो, या और विकास की बात हो। तो जो अगर वो रिकॉर्ड कोई भी आदमी देखना चाहे तो मेरे आदमपुर दुकान पे कंप्यूटर पे गांव वाइज रिकॉर्ड है मेरा। तो 325 करोड़ के काम मैंने करवाए, लेकिन जो बहुत ज़्यादा काम होने चाहिए वो सरकार में हो सकते हैं। इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने का मेरा एक कारण ये भी था कि आदमपुर हल्के का भरपूर विकास मैं करवाना चाहता हूँ, और अब आगे करवा के दिखाएंगे। आपके पुत्र है भव्य बिश्नोई जो चुनाव मैदान में है, आपकी रगों में भजनलाल का खून है, वो खून ठंडा दिखाई दे रहा है, आरोप पे कितनी झड़ी लग रही है, आप शांति से मुस्कुरा रहे हैं। नहीं, ये देखो जी, मैं उनकी तरह कोई कीचड़ फेंकते हो, कीचड़ नहीं फेंकना चाहिए। मैं उनकी दीर्घायु की कामना करता हूँ। उम्मीद क्या करें, 6 तारीख को दोबारा दिवाली आ रही है? 6 तारीख को पटाखे ही बजेंगे, दिवाली मिठाई बटेगी खूब ज़बरदस्त। धन्यवाद। तो ये थे कुलदीप बिश्नोई जो कि विश्वास से परिपूर्ण है, जिस परिवार से आते हैं, चौधरी भजनलाल का खून इनकी रगों में है, और कहते हैं कि हम दूसरों की तरह से बदला लेने की भावना नहीं रखते, हम विकास के कार्य पर विश्वास रखते हैं। उम्मीदें की जानी चाहिए कि विश्वास की एक नई गाथा, नई परिपाटी आदमपुर में देखने को मिलेगी, और यही उम्मीद हमें एक नए उमंग और नए विश्वास से भरती है। आदमपुर न्यूज़ के लिए मोहब्बतपुर से वी के शर्मा।